नमस्कार, सी सेट लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आपकी ये क्लासेस होती हैं। तो सी सेट की हम शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं मैथ वाले पोर्शन से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से हम शुरुआत कर रहे हैं। और आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम इसकी शुरुआत करेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से हम करते हैं इसकी शुरुआत। तो नंबर सिस्टम, जिससे आपने देखा था लास्ट क्लास में कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे टॉपिक से पूछे जाते हैं, आपके नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। अगर क्वांट सेक्शन की बात करें, पिछली बार लगभग 16 क्वेश्चन के आसपास केवल इस टॉपिक से पूछे गए थे। मान के चलिए आधा पेपर आपका इससे पूछा गया था, जो कि आपके पास होने के लिए जितने क्वेश्चन आपको चाहिए उसमें से आधे से ज्यादा तो केवल एक ही टॉपिक से आए थे। 27 आपको जरूरत होती है, जिनमें 16 से ज्यादा क्वेश्चन केवल संख्या पत्ती से पूछे गए थे। ठीक है, तो संख्या पत्ती में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है नंबर्स का, है ना। नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होती हैं, ठीक है, इनको हम जान लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर क्या होता है। लिखने के लिए आप देखते हैं कि या काउंटिंग करने के लिए, गणना करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, तो उनको आप क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। संख्या में अगर आप डिजिट्स की बात करें, अंकों की बात करें, तो 10 अंक होते हैं, जो कि होते हैं, आप सभी जानते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी की सारी डिजिट हैं और इनसे मिलके संख्याएं बनती हैं। एक जनरल जो नंबर की परिभाषा की बात करें वो ये हो गई कि डिजिट से मिलकर के संख्याएं बन जाती है। ठीक है, तो ये हुई बेसिक मोटी मोटी बात है। लेकिन ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, किस किस तरह से डिवाइडेशन इनका किया गया है, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसको क्या कहा जाता है, इनके बेस पर हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा गया है नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक, ये टर्म यूज होता है आपके पेपर में। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है, तो आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन नंबर्स को समझना कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या जो कि आगे हम देखेंगे वो क्या होती हैं, इस तरह बाकी जो नंबर्स के टाइप हैं वो हम देखेंगे, उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है भाई नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। नाम से ही पता चल रहा है, जो कि प्राकृतिक रूप से नेचुरली आपके माइंड में आती हैं, वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे अगर आप काउंटिंग करने बैठते हो, जैसे मैं अगर काउंटिंग करूं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग करते हैं। ठीक है, रुपए की बात करते हैं, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, मान लो कहीं 50 रुपए हैं, तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट करेंगे 50 तक। तो नेचुरली जो माइंड में आती हैं वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं की बात करें तो हम 1 से शुरुआत करके 2 3 4 एंड सो ऑन अनंत तक आपकी ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, माइनस में नहीं होती, 0 नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरली ओकर हों, यानी नेचुरली आपके दिमाग में आती हैं, वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद में आ जाता है, ये है भाई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर, पूर्ण। देखो जैसे कि अभी हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं, इसके बाद में क्या है, पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी ना हो। पूर्ण जैसे कौन कौन सी संख्याएं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अनंत तक, ये सारी की सारी क्या हो गई भाई, आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है, ये क्या है, पूर्ण संख्याएं। अब देखो जी, ये पूर्ण संख्याएं तो हो गई, इनमें कहीं पे टुकड़े नहीं दिख रहे आपको, है ना। जैसे टुकड़े कैसे होते, 1 सही 1/3 ये टुकड़ा हो जाता, 1.42 ये टुकड़ा हो जाता। पूरी नहीं है, ये आधी अधूरी है ना, इनमें कुछ कम कुछ ज्यादा, पूरी नहीं है। पूरी कौन सी है, ऊपर वाली। तो ये क्या हो गई आपकी, 0 से लगा करके अनंत तक पॉजिटिव जितनी संख्याएं होंगी टुकड़े में नहीं होनी चाहिए, वो क्या होती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं 0 समेत सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। 0 भी ऐड कर दो प्राकृतिक संख्याओं में तो वो सभी क्या हो जाती हैं, आपकी
पूर्ण संख्या हो जाती हैं। दो चीज क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से हमें क्वेश्चन को करना है, समझना है कॉन्सेप्ट को इनके कि क्या क्या हमने जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे, काफी आसान हो जाएगा। इंटीजर, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आज की क्लास से ही क्लियर हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें इन शब्दों का बड़ा रोल होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इंटीजर यानी कि पूर्णांक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टर्म बड़ा यूज होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्ण है जो अंक पूर्ण हो, लेकिन दोनों में होते हैं पूर्णांक, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और जीरो भी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे -4, -3, -2, -1, 0, प्लस के 1, प्लस में 2, प्लस में 3 और प्लस में 4 एंड सो ऑन। इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, ठीक, लेकिन पूर्ण होते हैं। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक, प्लस में भी है और माइनस में भी है, इंक्लूडिंग जीरो। टुकड़े नहीं है यहां पर भी, लेकिन है दोनों में। जैसे अगर धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए तो ये होते हैं कौन से? पॉजिटिव इंटीजर इनको कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर इनको कहते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गए भैया आपके? इधर जितने भी होंगे निगेटिव इंटीजर हो गए, और ये न्यूट्रल होता है। जीरो क्या है? न्यूट्रल। इंटीजर है लेकिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी और जीरो भी। अगर यहीं पर अगर आप देखते तो छोटी सी बात आपको ये समझ में आती, ये सारे के सारे क्या हैं? 1 2 3 4 अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं। जीरो अगर इसमें शामिल कर लें तो ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण जो होल नंबर है। और इसके बाद में ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाता है? पूर्णांक हो जाता है, इंटीजर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं रियल नंबर पर, वास्तविक संख्याएं। आपको सी सेट में इनसे ही आपका पाला पड़ने वाला है। ठीक है, अवास्तविक संख्याओं से या इमेजनरी नंबर से आपका पाला नहीं पड़ता। दो तरह की संख्याएं जनरली होती हैं, रियल और इमेजनरी। रियल नंबर जो आप सारे नंबर्स जो आप जनरली आप देखते हो डे टू डे लाइफ में, मैथ में या जिस तरह भी, सारे के सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं मोस्टली। इसके अलावा भी होते हैं अवास्तविक संख्याएं, या फिर कह लीजिए जो प्राकृतिक मतलब जो अवास्तविक संख्याएं हैं या इमेजनरी नंबर हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो आपका सी सेट में उससे लेना देना नहीं है। हायर स्टडीज में, एमएससी वगैरह में आप पढ़ते हैं इनको। इसमें दो तरह के नंबर्स आप रियल नंबर में आप देखते हैं। रियल नंबर में क्या आ जाते हैं? सारे नंबर आ जाते हैं। सारे मतलब सारे के सारे तो इंटीजर आ जाएंगे आपके। इंटीजर मतलब पूर्णांक। दशमलव वाली संख्या आ जाएंगी, जैसे 1.25, 2.45, ये सारी नंबर आ जाएंगे। अंडर रूट वाले नंबर आ जाएंगे, मान लीजिए अंडर रूट 2 आ गया, इसके अंदर पाई आ जाएगा। ये सारे के सारे वो नंबर हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर मैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो एग्जिस्ट करते हैं, ये पाए जाते हैं। आप इनको 1.25 आप मेजर कर सकते हो, जैसे 1.25 मीटर आप मेजर कर सकते हो, गणना कर सकते हो। तो ये वो संख्याएं वास्तविक है। इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी कि दो तरह के आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब ये वास्तविक संख्या एक बड़ा टर्म है। इसके दो हिस्से कौन कौन से हो गए? इसका एक हिस्सा हो जाएगा आपका रेशनल नंबर और एक हिस्सा हो जाएगा इरेशनल नंबर, भिन्नात्मक या फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। शब्द से पता चल रहा है रेशनल नंबर यानी भिन्नात्मक या फिर परिमेय संख्या। भिन्न भिन्न क्या होती हैं? जो कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जिसके टुकड़े हुए होते हैं वो भिन्न होती है। कौन सी संख्या है बेटा? जो कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो भिन्न कहलाती है। वो ही रेशनल नंबर भी होते हैं, वो ही परिमेय संख्या भी होती है। जो भी संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं 1/2, ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या है भाई? आपका परिमेय संख्या है। ये क्या है? इसका अंश। और ये क्या है? 2 इसमें यहां पर क्या है? हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश और हर के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सकती हैं
वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और समझते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या में सारी की सारी वो संख्याएं आ जाएंगी जो कि भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके। साथ में सारे के सारे नेचुरल नंबर, जैसे 5 लिखा आपने, 5 ऐसे तो जनरली भिन्न के रूप में नहीं लिखा था, लेकिन 5/1 आप लिख सकते हैं, 7/1 आप लिख सकते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, वो संख्याएं जो कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर की, इसका उल्टा, वो सभी संख्याएं जो कि भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं भी होती हैं, हाँ जी होती हैं। कैसी? जैसे जितनी भी आपके इस तरह की अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं होती हैं, वो भिन्न के रूप में आप नहीं लिख सकते, है ना। कोई अगर खोल के वैल्यू लिख दोगे, जैसे अंडर रूट 4 है, वो तो 2 हो गया, 2 को तो आप 2/1 लिख सकते हो, लेकिन अंडर रूट 3 है, इसके नीचे कभी भी आप ये लिखा हुआ नहीं पाएंगे, नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा ही नहीं जाता। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये दोनों इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जो कि P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनके अलावा जो भी आपके सिंबल वाली संख्याएं होती हैं, जैसे कोई भी सिंबल अगर आपका लगा हुआ हो तो वो अगर कोई संख्याएं हो जाएंगी, जैसे पाई, इर्रेशनल है, π/1 नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर मैं 22/7 लिख देता हूं, जो कि पाई का मान है, वो क्या है आपकी, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखना बेटा कि ये जो है वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, जबकि ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती। नेक्स्ट, अब इसका ब्रॉड हम चित्र देखते हैं कि कैसे इसको समझेंगे, वो समझिएगा। देखो, ये सबसे बड़ा वाला सर्कल जो आपको दिख रहा है, ये एक तरह से नंबर्स का सर्कल है, इसमें सारे नंबर समाहित है, जितने दुनिया में आप बना सकते हैं, सोच सकते हैं, चाहे एग्जिस्ट करें ना करें, आप सोच सकते हैं ना, तो वो सारे के सारे नंबर्स। इसमें क्या है, देखो बेटा, इमेजिनरी नंबर आते हैं, ये आई लिखा हुआ है, आई, ये आई आयोटा होता है, इमेजिन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे आपका लेना देना नहीं है, बस समझाने के लिए है। आई मतलब इमेजिनरी नंबर, आयोटा हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं जो कि इमेजिनरी और जो आपके रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, उनको मिलाकर बन जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये सारे सारे नंबर्स हैं, उसके बाद में वो सब नंबर आते हैं जो कि रियल नंबर हैं, वास्तविक नंबर्स हैं। इस वास्तविक नंबर में इर्रेशनल नंबर और कौन कौन से नंबर, रेशनल। इर्रेशनल कौन से, अपरिमेय संख्याएं, रेशनल कौन से, परिमेय। ये वो संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ये नहीं लिखी जा सकती, और रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं, ये रेशनल नंबर हो गए। अब सारे के सारे जो रेशनल नंबर के अंदर क्या आता है, जितने भी इंटीजर हैं वो भी किसके अंदर आ जाते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। इंटीजर थे क्या, माइनस की सारी वैल्यू जो कि पूर्णांक हो, प्लस की सारी वैल्यू जो कि पूर्णांक हो, और जीरो, है ना, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और न्यूट्रल इंटीजर जो कि जीरो है, वो इंटीजर हो गए। इंटीजर के अंदर क्या आ गया, होल नंबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन। और होल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये अनंत तक। ये सारे का सारा आप इस छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर कम होंगे, होल नंबर उससे ज्यादा होंगे, उनसे ज्यादा इंटीजर होंगे, उनसे ज्यादा रेशनल नंबर्स होंगे एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यू आपकी चलती है। ये समझने की चीजें थी, 3-4 चीजें अभी हमने समझी हैं। इसके बाद में अब थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें शुरू होंगी, लेकिन आसान भी हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इवन और ऑड नंबर, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, इसके बाद में कुछ एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद में प्रॉपर हम इन पर जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ये टर्म यूज होंगे, तो आप समझेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी। इवन एंड ओड नंबर्स। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती है बेटा, वो संख्याएं जो कि 2 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचाती, है ना। जैसे 4 है, इसको 2 से भाग दें, 2 दूनी
4, शेष क्या बचेगा, 0 शेष बचेगा। कुछ शेष बचेगा क्या, कुछ शेष नहीं बचेगा। तो ये 4 क्या हुई, सम संख्या होगी। समझ में आया कि वो सभी संख्याएं जो कि 2 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचाती हैं, कोई शेष नहीं बचता है, वो सारी की सारी इवन नंबर्स होते हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 भी है, सम संख्याएं इसको मानते हैं। एंड सो ऑन, इस तरह की संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं। ये सारी की सारी संख्या क्या है, सम संख्या। अब आ जाता है विषम की बात, विषम संख्या। विषम संख्या भाई कौन सी होती हैं, वो सभी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर एक शेष बचाती हैं। क्या करती हैं, 2 से जब उनको डिवाइड करें तो एक शेष बचे। ठीक, जैसे कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये सारी की सारी संख्याएं विषम संख्याएं। देखो 1 को 2 से भाग दोगे तो एक शेष बचेगा, 5 को अगर 2 से भाग किया जाएगा तो भी एक शेष बचेगा। वो संख्याएं जो कोई शेष न छोड़े, 2 से भाग देने पर सम, जो एक शेष छोड़े वो विषम होती है। जनरली आपको, मुझे उम्मीद है ये पता होगा सम विषम क्या होती हैं, जो 2-2 के गैप पर आती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 वाली संख्याएं सम है, और 1, 3, 5, 7, 9 वाली इसी सीक्वेंस में जो चलती हैं वो आपकी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ये बात दोनों में ध्यान रखने वाली है कि दोनों के बीच में गैप 2-2 का ही होता है। जब संख्याएं एज्यूम करने का नंबर आता है, जो कि आएगा, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, माना पहली संख्या अगर सम संख्या a मान लो कि भाई पहली सम संख्या क्या है, a है, तो इसके अगली सम संख्या a प्लस 2 होगी, इसके अगली सम संख्या a प्लस 4 होगी, 2-2 बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये सम संख्या इस तरह से मानते हैं। विषम संख्या कैसे मानते हैं भाई, विषम भी ऐसे ही मानते हैं। मान लो पहली विषम संख्या b है, मान लेते हैं पहली विषम संख्या b है, तो उसके अगली विषम संख्या क्या होगी, b प्लस 2 होगी, और उसके अगली विषम संख्या क्या होगी, b प्लस 4 होगी। इस तरह से ही बढ़ते चले जाएंगे, आएगा दोनों में इस तरह से। ये देखना, ये ध्यान रखना, अंतर तो 2-2 का ही है ना। यहाँ पर b का मान क्या है इस पर डिपेंड करता है, a का मान क्या है इस पर सारी चीजें डिपेंड करती है। मान लो b का मान 5 है, तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 7, फिर अगली कितनी हो जाएगी, 9। अगर a का मान लेते हैं 8 आया, तो 8, 2, 10, 8 और 4, 12, तो 8, 10, 12, ये सारी की सारी सम संख्या मिली। और यहाँ पर क्या मिली, b के मान की वजह से विषम संख्या है। तो गैप 2-2 का ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है ये आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आना ही आना है। पिछले 5 सालों में कोई साल ऐसा नहीं गया सी सेट ने जिसने इस पर कोई क्वेश्चन ना पूछा हो। प्राइम पर तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं है डायरेक्ट पूछ ले, लेकिन यूज जरूर करेगा, हर बार पूछा है। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, प्राइम नंबर नाम से पता चल रहा है अभाज्य या फिर प्राइम, अभाज्य, जो कि न कटे, जो कि विभाजित न हो। किससे विभाजित ना हो, सारे नंबर्स, मेनली जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से तो कटी जाती हैं, तो किसके अभाज्य होने की बात कर रहे हैं, अभाज्य, जो कि विभाजित नहीं होती। वो संख्याएं जो कि अपने और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित नहीं हो, है ना। अपने से सारी संख्याएं विभाजित होती हैं, कोई संख्या ले लो अपने आप से तो कट ही जाएगी एक बार, कोई भी संख्या अपने आप से तो कट जाएगी ना एक बार। 50 ले 50 भी कट जाएंगी, 7 ले 7 भी कट जाएंगी, 13 ले 13 भी कट जाएगी, 1 से भी सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो बचा क्या, अपने और एक के अलावा किसी और से विभाजित न हो। या फिर हम कह सकते हैं वो संख्याएं जो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं या फिर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो क्या है, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं बेटा, 2, 3, 5, 7, 11,
13 और भी लिखेंगे, सारे लिखेंगे, बहुत सारे लिखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें समझने के लिए है। फिर समझिएगा, देखो 2 है, 2 कौन कौन सी संख्या से कटता है? 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, इसके अलावा कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। 3 है, 1 से कट जाएगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। 5 है, 5 किससे कटेगा? 1 से और 5 से। 7 किससे कटता है? 1 से और 7 से, इनके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। तो ये जितने मैंने अभी नंबर लिखे हैं वो किसी से नहीं कटते हैं ना, तो अपने और एक के अलावा किसी और से ना कटे, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, फैक्टर केवल 2 ही हो, एक तो खुद हो और एक हो, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। अब हम आगे भी लिखते हैं क्योंकि इनकी जरूरत आपको पड़ती है कि कितनी कहाँ तक पड़ती है, वहीं तक हम जितनी जरूरत पड़ती है उतने तक हम लिख देंगे। 13 के बाद आता है 17, 17 के बाद आता है 19, 19 के बाद आता है 23, 23 के बाद आता है 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद में 47। कितने हो गए? गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 आपके, इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, यहां तक आपके याद भी होने चाहिए, याद कर लो, बहुत भारी चीज नहीं है, 15 ही है। 1 से लेके 50 के बीच में 15 ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। ये सभी क्या हैं? आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, क्या खासियत है? केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, यानी एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। ठीक है, इसमें पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि 1 से 50 के बीच में केवल 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 50 के बीच में, इनके बीच में जो प्राइम नंबर्स की संख्या है वो कितनी है? 15। अगर मैं बात करूं 1 से 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया है। ठीक है, कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये भी पूछा गया है। 51 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 25 में से 15 घटाएंगे, कितने बचे? 10। 1 से 50 के बीच में 15, 1 से 100 के बीच में 25, तो इस 25 में से 15 घटा के कितने बचे? 10। कौन से हैं? 51 से 100 के बीच में। ये चीज याद रखने वाली है, इस चीज को आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ये कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर हैं, किसके बीच में कितने होते हैं। ठीक है, हो गया, नोट कर लेना इसको। ठीक, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये वाले नंबर आपने नोट कर लिए होंगे। आगे देखेंगे इसमें और क्या क्या समझने वाली चीजें हैं वो भी समझते हैं। 2 और 3 क्रमागत रूप से आने वाला एकमात्र पेयर है जो कि लगातार आता है, जिनके बीच में एक ही नंबर का केवल गैप होता है। 2 और 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 का गैप केवल इस पेयर के बीच में होता है प्राइम नंबर्स में। जो आपका प्राइम नंबर्स है उसमें केवल 2 और 3 ऐसा पेयर है जो कि लगातार क्रम में आता है, इनके बीच में किसी संख्या और कोई बीच में संख्या नहीं आती। एक चीज और, 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा गलतियां इस पर होती हैं। ठीक है, ध्यान रखने की भी चीज है। 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है, सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर भी है। ठीक है, और पहली जो प्राइम नंबर है वो भी क्या है? 2 ही है, ये पहला प्राइम नंबर भी है। अभाज्य संख्या क्या है? ये फर्स्ट प्राइम नंबर भी है। तो 2 के विषय में देखा आपने कितनी सारी चीजें हैं। 2 एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या भी है और ये फर्स्ट प्राइम नंबर भी है। 2 3 का एकमात्र ऐसा जोड़ा है जिनके बीच में और कोई संख्या नहीं आती। और भी चीज क्या ध्यान रखने वाली है, 10 के गैप में, 10 के गैप से मतलब अगर आप देखें 2 से लेके 7 तक ये कितने प्राइम नंबर आए? यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कितने हैं? 4। यहां पर भी आप देखेंगे ये कितने प्राइम नंबर हैं आपके? 11 13 17 19। ये 4 4 के पेयर केवल इन्हीं में आते हैं और किसी में नहीं आते। इसके बाद में जितने बड़े नंबर चलते चले जाएंगे नंबर्स कम ही होते हैं। 2 3 5 7 1 से लेके 10 तक के बीच में 4 प्राइम नंबर, और यहाँ पर भी 11 13 17 19, ये भी क्या है? आपके 4 प्राइम नंबर इसके बीच में आपके आ जाते हैं।
तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि किस तरह से हम ध्यान रखना है, ये नोट कर लेना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये बात की हमने अभाज्य संख्याओं की। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं, सेकंड वाला पार्ट, इसी का दूसरा पार्ट है। एक तो सीधा समझ में आ रहा है, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है, बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभाज्य भाज्य, जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वो सारी की सारी भाज्य है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हैं, आपके समझने के लिए आसान रहेगा। ये कौन सी संख्याएं थी भाई, ये थी अभाज्य। चलो दूसरे कलर से लिख देते हैं इसको। अब क्या लिख देते हैं भाई, भाज्य। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कम से कम 3 गुणनखंड हो, ये सीधी सी बात है। जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड, ना कम ना ज्यादा, वो क्या थे, प्राइम नंबर थे, भाज्य संख्याएं थी। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कि कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी भाज्य संख्याएं होती हैं भाई, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, इस तरह से। इनको छोड़ दो और बाकी की लिख दो, ऊपर वाली छोड़ दो और बाकी की लिख दो, ये सारी की सारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 4, 6, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 12, 14, इस तरह की संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कैसे होते हैं भाई 2 से अधिक गुणनखंड, ये भी देख लो आप। जैसे 4 है बेटा, 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 है, 2 है और 4 है, यानी कि 4 इन 3 संख्याओं से कट जाता है। ठीक है, इन 3 से 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी और 4 से भी। 4 तो 3 से कटा तो 3 गुणनखंड हो गए। मान लेते हैं आपने ले लिया 10, सपोज करो, 10 किस किस से कट जाता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है और 10 से कटता है, यानी कि 4 गुणनखंड आ गए। 2 से अधिक हुए ना, इन सब संख्याओं में ऐसा होगा जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। ठीक है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 40, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे तो और ज्यादा होंगे, लेकिन 2 से कम नहीं होंगे, यानी कि मिनिमम जो होंगे वो संख्या 3 होगी। वो सारे की सारी संख्याएं क्या होंगी, आपकी भाज्य संख्याएं आपकी कहलाती हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो भाज्य अभाज्य तो समझ में आया, लेकिन एक चीज इसमें दिखाई नहीं दी, एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। एक न तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ठीक है, ना तो भाज्य में आता है प्राइम नंबर में, ना ही अभाज्य में आता है, सॉरी, ना तो कंपोजिट नंबर में ना प्राइम नंबर में। क्यों नहीं आता, दोनों में से किसी की भी शर्त को पूरा नहीं करता। इसकी शर्त की थी जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक का तो केवल एक ही गुणनखंड है ना, एक के अलावा और किससे कटता है, किससे भी नहीं। भाज्य की शर्त क्या थी, भाज्य होने की शर्त क्या थी कि कम से कम 3 गुणनखंड हो, यहाँ तो भाई एक ही है ना, तो 3 होने का तो मतलब ही नहीं है। तो दोनों में से किसी की भी शर्त को पूरा नहीं करता, इसलिए एक न तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। बात समझ पाए होंगे, प्राइम और अभाज्य और भाज्य कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। जितनी सारी चीजें मैंने बताई हैं वो भी आप समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। आगे अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका केवल बेस है। अभी जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा समझ रहे हैं, कल की क्लास से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट के साथ में लेंगे। आज केवल समझने की चीज थी कि क्या क्या आपके नंबर्स हैं, कि इनमें क्या क्या डेफिनेशन है, कौन सा नंबर क्या होता है, वो हमने समझा अभी तक। अभी हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, लेकिन समझ लेना बेटा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज, क्या है भाई प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहले तो ये पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अभी मैंने बताया सबसे पहले क्या होती हैं, जो प्राकृतिक रूप से आपके दिमाग में आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। योग किनका बताना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सब का योग जोड़ के बता दो भाई कितना आया, 55। और ये जो 55 आया है ना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस 55 को ध्यान रखना है। ये बहुत सारे आपके एग्जाम में टाइम बचाने में बड़ा मदद करेगा। और अगर आपको ये याद है कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 55 होता है, 55 होता है, बहुत मदद करेगा। कैसे करेगा वो तो जब क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है,
लेकिन ये ध्यान रखना 1 से लेके 10 तक का योग क्या होता है 55। जोड़ के देख लो ना, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 37 9 45 10 55। जोड़ के देखा कितना आया 55। बहुत आसान था। तब आसान था जब अगर आपको पता हो कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। अब होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब होल नंबर क्या होती हैं, फिर से रिवाइज करो, क्या होता है होल नंबर? होल यानी सभी, पूरे होने चाहिए, 0 से लगा के सारे की सारी प्राकृतिक संख्याएं। यानी पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं तो हमें पता था। अब अगर होल नंबर लिखना है, पूर्ण संख्याएं लिखनी है, तो कौन कौन सी होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 10 लिख दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 लगा करके पहली 10 है ना। सम ऑफ फर्स्ट 10, पहली 10 कौन सी है? ये है। अब इनका योग करो, इनका योग क्या हो जाएगा? इनका योग क्या हो जाएगा? S10 कितना हो जाएगा भाई? अगर आप जोड़ोगे तो 45 इनका योग आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखने वाली बात है कि ये 45 होता है। क्यों याद रखने वाली चीज है ये भी समझेंगे हम अभी, जब हम इसको लगाएंगे ना, यूज करेंगे, तो वो आपको पता लगेगा किस तरह से हम इसको यूज करना है। देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा 1 से लेकर 10 तक का योग 55 था। अब यहां पर देख रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, 10 का तो नंबर ही नहीं आया, 10 तो पहले ही पूरे हो गए। तो 0 से लेकर 9 तक का योग कितना होगा? 45। पहले 55 था, 55 से 10 कम 45, केवल यहीं तक का योग तो आपने देखा। इनका कितना हो जाएगा? 55 में से ये वाला 10 कम कर दो, कितना आई वैल्यू आपकी? 45। जोड़ के देख लेंगे ना, 1 से लेके 9 तक जोड़ना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन याद भी रखेंगे, क्या याद रखेंगे बेटा? 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का योग कितना होता है? 45 होता है। और 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग होता है 55। ये ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा और हो ही जाएगा। जब बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये याद भी हो ही जाएगा, पर फिर भी ध्यान रखना। पूर्ण संख्या क्या होती है? गलती कर देते हैं इसमें, हम 55 लगाते हैं, ऑप्शन में दिया होगा, अगर इस तरह से दिया होगा तो 0 लिखा है यहां पर। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्याओं को डिनोट करता है। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज, पहली 10 जो आपके प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योग क्या है? बताओ भाई, पहली 10 अभाज्य संख्याएं, तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद में ये भी याद होना चाहिए कि पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 के बाद में 29, ये 10 हो गई क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका जो भी योग है वही आपका आंसर। योग करना, जोड़ना घटाना तो आपको करना ही है। देखो, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना अच्छे से कर लो। इन पर भी हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हर बार एक एक नहीं पूछा रहा, 2 2 3 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केवल जोड़ने घटाने गुणा भाग पे। 6ठे 7वीं क्लास की जोड़ने घटाना गुणा भाग है, थोड़े से ट्विस्ट के साथ, बस थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। इन सबको जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। पॉइंट ये था कि आपको अभाज्य संख्या का पता होना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं क्या है, और पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। इवन नंबर, ओड नंबर अभी समझाया मैंने आपको कि ओड नंबर क्या होते हैं। वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित करने पर एक शेष बचाती हैं या फिर एक शेष बचता है। पहली 10 अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 हो गई भाई 10। 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी की सारी संख्याएं हो गई हैं। इनका आपको क्या बताना है? योग जोड़ के आप बता दोगे। 19 1 20 17 3 20 20 जोड़ के आप अगर आप करोगे तो बड़ी आसानी से इसका योग बता दोगे। योग बताना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है कि इतना ही आसान एकदम बच्चों वाला 4th क्लास 5th क्लास का क्वेश्चन पूछ ले, नहीं। लेकिन ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में कल से आप अगर जब क्वेश्चन देखेंगे तो उनमें यूज होगा। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? कि 10 विषम संख्याएं यानी विषम संख्याएं आपको क्लियर हो। होल नंबर कहा तो होल नंबर क्लियर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर मैं बोल रहा हूं तो कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग है। ये आपका होमवर्क भी है कि भैया आप बताएंगे पहली 10 सम संख्याओं का योग आप बता ही देंगे। सम संख्या क्या होती है चलिए बताते करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये 10 क्या हो गई आपकी सम संख्याएं, इनका योग आपको बताना है। पहली 10 सम संख्याएं हैं, इनको जोड़ेंगे और अपना आंसर दे देंगे कि भैया पहली 10 सम संख्याओं का योग इतना होता है। ये आसान काम है अभी तक का, लेकिन इसमें जो मुश्किल काम है वो ये है कि इनको अप्लाई कैसे करना है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, है कि नहीं है? ये आपका होमवर्क है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं जानते, आधा अधूरा जानते हैं, थोड़ा अभी शुरुआत की है, इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूं कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। अब ये अगर आप अपनाओगे ना 1 2 3 4, अच्छा जोड़ते जाएं 1 2 3 3 6 4 10, 1 से लेकर 10 तक कितना था 55 था, फिर 11 जोड़ेंगे 55 और 11 कितना हो गया आपका 66 हो गया। इस तरह से जोड़ेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये तरीका ही नहीं है ये, है ना। तो इसके लिए आपको दूसरा तरीका यूज करना होता है, जो कि मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूले से बता रहा हूं। दूसरा तरीका मैं यहीं पर बताऊंगा, फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। Sn बराबर होता है n प्लस 1 बाई 2k। ये क्या मतलब है इसका? Sn सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब पहली सम ऑफ फर्स्ट n, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, या फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग Sn का मतलब है, n क्या है? जितनी भी संख्याएं हैं, मान लो 10,000 हो 50,000 हो, अगर पहली n, जैसे यहां पर लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 100, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100। जितनी भी संख्याओं के नंबर दिए गए हैं, कितनी संख्याओं का योग पूछा है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज Sn इक्वल्स टू n ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगा देंगे और अपना आंसर बताएंगे। ये क्या है? आपका फॉर्मूले वाला तरीका है, लेकिन यूपीएससी फॉर्मूले पर डिपेंड ही नहीं करता। मैंने कल भी बताया था आपको, जब हम समझ रहे थे कि भाई यूपीएससी कोशिश करता है कि आपको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़े। आप अगर देखेंगे मैथमेटिक्स के अगर 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीसेट के पेपर में, तो शायद ही एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें नेसेसरली जरूरी है कि आप फॉर्मूला लगाएं। वो भी ऐसा फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक, मान लो आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, उसका क्षेत्रफल का लगाना पड़ जाए, अदरवाइज नहीं लगाना पड़ता। अवॉइड ही करता है यूपीएससी कि आप फॉर्मूला न लगाएं, कोई भी सामान्य समझ से व्यक्ति उस प्रश्न को सॉल्व कर ले। तो यहाँ पर सामान्य समझ विकसित करनी जरूरी है, जिसका मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब समझने वाली चीज है, ये आप घर से करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और इसको आंसर आप बताएंगे कि क्या आंसर आपका आया है इस फॉर्मूले को लगा करके, ठीक है। अब मैंने ये फॉर्मूला हटाया, अब हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। एक चीज मैंने अभी बताई थी, मैंने बताया था ना कि कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है बेटा? 55 होता है। ये बात मैंने बताई। कैसे लिखते हैं संख्याओं को ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते हैं। योग कितना आया है इनका? 55। ये तो आपको पता ही है कि इनका योग कितना आएगा, 55 आया है। इसके बाद में जब हम संख्या इसके आगे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 11 12 13। कॉन्सेप्ट सिर्फ ध्यान दीजिएगा, 15 16 17 18 19 और 20। अब इनको जोड़ते हैं तो हम कैसे जोड़ते हैं? देखो आप ऐसे ही जोड़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे ही जोड़ते हैं। अब आपको पता है कि यहां तक तो आपने ऑलरेडी जोड़ रखा है, वही बात यहां पर भी लिखी हुई है लगभग।
ये 11 का मतलब क्या होता है, 10 प्लस 1 होता है। 12 का मतलब क्या होता है, 10 प्लस 2 होता है। 13 का मतलब क्या होता है, 10 प्लस 3। इसका मतलब होता है 10 प्लस 4। इसका मतलब होता है 10 प्लस 5। यहाँ पर इसका मतलब होता है 10 प्लस 6। और यहाँ पर ये मतलब होता है 10 प्लस 7। और ये होता है आपका 10 प्लस 8। और इसी तरह से आप देखेंगे 10 प्लस 9। और 20 का मतलब होता है 10 प्लस 10। अगर 11 लिखना हो 10 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं। 12 लिखना हो 10 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है। आप देखेंगे इधर वाला पूरा हिस्सा एकदम एक जैसा है जैसा कि ये था। ठीक है, तो आप इसका योग अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 55। और ये कितने नंबर हैं, 10, क्योंकि यहाँ पे 11 से लेके 20 तक कितने नंबर होते हैं, 10। इनका योग कितना हो जाएगा, 100। 100 प्लस 55 कितना हो गया, 155। दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, अभी लगेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हो अभी। इसलिए आपको फॉर्मूला बता दिया, एस एन का फॉर्मूला बता दिया, एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2, वो फॉर्मूला लगा दिया। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो हम फॉर्मूले से क्यों ना सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ, वो आगे जब आपको बीच बीच में कुछ नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे तो आप फॉर्मूले के बजाय इससे यूज करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम आपका आएगा। बात समझ में आई थोड़ी बहुत। 1 से लेके 10 तक 55 होता है, तो 11 से लेके 20 तक 155, केवल एक ये एक्स्ट्रा लग गया। ठीक, अगर मैं यहीं पे 20 के बाद में क्या आ जाएगा बेटा, 21 से लेकर के 30 तक, इसको सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 255। इतना योग होगा। क्यों होगा भैया, इधर वाले नंबर का तो योग 55 ही आना है। और इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, 20 प्लस 1, 20 प्लस 2, 20 दाएं 200, यानी 255। ऐसे ही अगर मैं इसको लिखूं अलग से तो क्या हो जाएगी वैल्यू बेटा, 1 से लेके 10 तक कितना योग हुआ, 55। 11 से लेके 20 तक योग कितना हो जाएगा, 155। रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली है। क्यों है, इसलिए बताया है। 21 से लेकर के 30 तक का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। और इसी तरह से आगे भी बढ़ेंगे, 99 से लेके 91 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग अगर आप देखेंगे तो 955 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 955। यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, 355, 455, 555, 555, 655, 755, 855। इसीलिए मैं बता रहा था ये 55 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कितना आया बेटा, इतनी सारी की सारी वैल्यू आ गई, 55, 155, 255, 355, 455 एंड सो ऑन। ये सारी की सारी आपकी वैल्यूज आ जाती हैं। इन सबको जोड़ेंगे, आंसर दे देंगे। हालांकि हमें ऐसे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं करना था। ठीक है, हमें क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका ये नहीं था क्योंकि ये क्वेश्चन को, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। फिर से एक बार देखो, अगर हमें जोड़ना भी पड़ जाए तो देखो 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। 5 दाई 50 का 0 हासिल लगे 5। अब यहां पर कितनी बार आया होगा, 10 बार तो ये, और एक बार हासिल भी है। 5 दाई 50 और 5 55 का 5 हासिल लगे 5। और 1 से लेके 9 तक फिर जोड़ो, 1 से 9 तक कितना होता है, 45। 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50। 50 50 इसकी वैल्यू आ गई जोड़ के। आंसर तो हमने निकाल दिया। आंसर तो हमने उसका क्वेश्चन का ऐसे भी निकाल दिया, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी इसलिए था क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट अभी उतने अच्छे से पता नहीं था। फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, रिवाइज करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और जो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। 1 से लेके 10 तक 55 होता है। वैसे ही अगर हमें 11 से लेके 20 तक जोड़ना पड़े तो 11 का मतलब है 10 प्लस 1, 12 का मतलब होता है 10 प्लस 2। अब इनको जोड़ो, इधर वालों को जोड़ो। 1 से लेके 10 तक फिर से जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 55। 10 से लेके 10 बार 10 है तो 100, 100 प्लस 55 155। वैसे ही जब 21 लिख रहे होते हैं हम तो कैसे लिखते बेटा, 20 प्लस 1। जब 22 लिख रहे होते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको, 20 प्लस 2। फिर से ये ऐसे ही नंबर बनते हैं, यहाँ पर 55 आ जाता और 20 कितनी बार आता, 10 बार, यानी कि 200 ये और 55 ये, और वैल्यू कितनी मिलती है आपको, 255 यहाँ पर मिल जाती।
इसी तरह से जब 31 से लेके 40 तक चलते, 41 से 50 तक, तो ये सारे के सारे नंबर आपको प्राप्त हो रहे होते। एक तो वो क्वेश्चन था जो आप फॉर्मूले से इसका आंसर देंगे, और एक और क्वेश्चन आपका आंसर आपको देना है कि कहां से कहां तक। मान लीजिए कि 11 से लेके 80 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। 11 से लेके 80 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा, ये भी आपको आंसर देना है कि 11 से लेके 80 तक की संख्याओं का योग कितना होता है। तो ये था सी सेट का, आज की पहली क्लास थी नंबर सिस्टम की, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है, जहां से नंबर्स क्या होते हैं थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपकी समझ बेहतर होगी। कल से और नए कॉन्सेप्ट करेंगे, साथ में कुछ कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उन जैसे क्वेश्चंस है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व करें। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।